भाई साहब, प्राइवेट स्कूल वालों ने जिस तरह से लूट मचा रखी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे अभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से कतराते हैं, डरते हैं कि एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल के दर्शन हो गए तो समझो कि उनकी सारी जमा पूंजी, जीवन भर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। उसी तरह आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा कि लोग प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में जाने से डरने लगेंगे। इनकी बेतहाशा फीस वृद्धि, हर साल रीएडमिशन के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज। अब पता नहीं हर साल बच्चा नर्सरी से एलकेजी जाता है या 9 से 10 क्लास में जाता है तो किस बात का रीएडमिशन फीस लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। दूसरा चीज, हर साल ये लोग टेक्स्ट बुक चेंज कर देते हैं। पहले क्या होता था कि जो भी बच्चे प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जाते थे तो क्या करते थे, अपनी जो बची हुई किताब थी पिछले साल की वो अपने जूनियर को बेच देते थे या दे देते थे। इससे ये होता था कि किताब भी बची रहती थी, किताब भी वेस्ट नहीं जाते थे और जूनियर को भी सस्ते दाम पे किताब मिल जाती थी। अब ये लोग हर साल किताब चेंज कर देते हैं और किताब भी चेंज करते हैं तो उस पर कंपल्सन रहता है कि ये आपको स्कूल से ही नया किताब खरीदने हैं, किसी या फिर स्कूल के द्वारा जो निर्धारित दुकान है उसी से, क्योंकि उनसे उनका कमीशन मिलता है, मोटा तगड़ा कमीशन जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई बच्चा 9 से 10 में गया तो उसके 9 का जो किताब है उसमें जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो क्या अगले साल चेंज हो जाएंगे क्या, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन? नहीं, लेकिन किताब हर साल आपको चेंज करना है। ठीक है। दूसरा, कॉपी भी आपको स्कूल के निर्धारित जगह से लेना, या तो स्कूल से लेना है या फिर स्कूल के द्वारा जो निर्धारित दुकान है उसी से लेना है। क्यों? क्योंकि जो 25 रुपए में आपको कॉपी मार्केट में मिलती है वो स्कूल वाले या स्कूल के द्वारा जो निर्धारित दुकान है उसमें आपको 50 रुपए पे करने पड़ेंगे और इसका मोटा कमीशन स्कूल वालों को जाता है। तो इस तरह से लूट मचा रखी है। पता नहीं लोगों का ध्यान जा रहा है कि नहीं, मुझे तो लगता है लोग बहुत पहले से इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नेता है, हरामखोर नेता, उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही या फिर समझना नहीं चाहते। मुझे लगता है समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी एक मोटी कमाई का एक हिस्सा स्कूल एंड कॉलेज भी है। क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने अपने प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं। ठीक है, तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कमाई बंद हो या उनका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो उसमें कभी कोई कमी आए। और ये जितने नेता लोग हैं जो हमने चुन कर रखे हैं हरामखोरों को, हमारे बच्चों पे कंपल्सन इन लोगों ने लगा रखा कि 80% अटेंडेंस होना चाहिए, 75%। खुद तो साले 30% भी अटेंडेंस नहीं पूरा कर पा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में। और जितना बेनिफिट है, सैलरी से लेकर फ्लाइट का टिकट है, 34 फ्लाइट टिकट्स मिलता है, उसका मजा उठा रहे हैं। फिर ट्रेन का टिकट इन लोगों को फर्स्ट क्लास एसी मुफ्त रहता है, उसका मजा उठा रहे हैं। सैलरी उठा रहे हैं, अदर अलाउंस उठा रहे हैं जो उठा रहे हैं। तो ये हरामखोर नेता जो बैठे हुए हैं उनसे मेरा कहना है कि सालों सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में देखा है ना तुम लोगों ने हाल, वही हाल इंडिया की आम पल भी कब तुम लोगों की करने वाली है।